वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे BEVAE 181 का लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसमें हम ब्लॉक फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट है आवर एनवायरनमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट्स के बारे में ही है। ये तो आप कर ही सकते। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं लाइन को मैंने हाईलाइट किया है और आप सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट ही पढ़ना। इंट्रोडक्शन में द एक्शन एंड इंटरेक्शन द फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स मेक्स अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इंटरेक्शन होता है फिजिकल और लिविंग के बीच, उनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। Concept of environment. Environment is defined as the sum total of living and non-living components, influences and events surrounding an organism. तो एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सम होता है किसका, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के आसपास चीज़ों को जो प्रभावित करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनविरॉन विच मीन्स टू एनसर्कल और सराउंड। एनवायरनमेंट है वो किससे लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एनविरॉन से, जिसका मतलब होता है एनसर्कल करना और सराउंड करना। जबकि जो मैंट है, मैंट मीनिंग ओटोनिंग, ओटोनिंग दैट इज एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द नेचर, नेचर और ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन। द बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लैंक्टन्स as well as aquatic plants and animals and decomposers. तो बायोटिक एनवायरनमेंट क्या कंसिस्ट करता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको प्लैंक्टन्स कहते हैं और इसको एक्वाटिक प्लांट्स भी कहते हैं एंड एनिमल्स और डिकम्पोजर भी कहते हैं। The organisms can tolerate changes in environment within a certain range called range of tolerance. तो जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉलरेट करता है, ठीक है, चेंज इन एनवायरनमेंट में, जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। ऑर्गेनिज्म कितना टॉलरेट, कितना सह सकता है अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस को, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, एनबायोटिक मीन्स लिविंग। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे लाइट, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसियस, सीजनल चेंज एंड टोपोग्राफी। एनबायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स में ह्यूमंस आ गए, पैरासाइट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजर्स। अब है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं हम, तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में जो नेचुरली अकर है, लाइक ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एट्सेट्रा। ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट मीन्स वो है तो नेचुरली, लेकिन थोड़ा सा उसमें ह्यूमंस ने मॉडिफाई कर दिया, चेंज ला दिया है। जैसे ऑर्किड्स, प्लांटेशंस, कोई जगह खाली थी उसमें प्लांट लगा दिया, तो ये क्या, ह्यूमन मॉडिफाइड है। सेंचुरीज हो गए, पार्क्स हो गया, जो डिसअपियर हो रहे हैं एनिमल्स वगैरह, उनको बचा के रखा गया, एक जगह बना दी गई, पार्क्स बना दी गए, ये हो गए ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। एंड लास्ट इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जिसे ह्यूमन ने ही बनाया है, लाइक इंडस्ट्रीज, सिटीज, टाउन्स, क्रॉप फील्ड्स, आर्टिफिशियल लेक्स एंड डैम्स। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर लाइफ, कि क्या सिग्निफिकेंस है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट दे ऑल नीड लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल।
तो एनवायरनमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है कि हमें जीने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए सारी ज़रूरतें प्रोवाइड कराता है, इंक्लूड एयर दैट दे ब्रीथ, फूड एंड वाटर, शेल्टर, ये सब प्रोवाइड कराता है। एनवायरनमेंट इज़ द ओनली सोर्स दैट प्रोवाइड दिस लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट। ठीक है, ये सारे ही कौन देता है हमें? एनवायरनमेंट। एयर इन द एटमोसफेयर प्रोवाइड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ऑक्सीजन। अब एयर क्या देता है? एटमोसफेयर, ठीक है, जो कि प्रोवाइड कराता है हमें, ऑक्सीजन देता है, विदाउट विच सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी थ्रेटन्ड। खत्म हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिना ऑक्सीजन के। ऐसे क्यों फर्स्ट ये देख लेना आप क्वेश्चन। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। अब ह्यूमन का क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है एनवायरनमेंट्स के साथ? लिविंग बीइंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स फॉर देयर सस्टेनेंस एंड सर्वाइवल। तो जीने के लिए ह्यूमन टोटली डिपेंड होता है किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप दैट इज डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है वो तीन है, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म। अब आता है डिटर्मिनिज्म क्या होता है। कॉन्सेप्ट डेवलप बाय जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिच रेटजेल। तो एक फ्रेडरिच रेटजेल थे जो एक जियोग्राफर थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डिटर्मिनिज्म का। फर्दर एक्सपेंडेड बाय एल्सवर्थ हंटिंगटन। तो हंटिंगटन थे जिन्होंने क्या दिया था, फिर से इसको एक्सपेंड किया था और समझाया था, डीपली बताया था। किस पे बेस्ड था डिटर्मिनिज्म? बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन। तो डिटर्मिनिज्म बेस्ड था नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन पे। दिस इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो डिटर्मिनिज्म को हम और किस नाम से जानते हैं? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ह्यूमन बीइंग इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। इसके अकॉर्डिंग कि ह्यूमन जो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, वो नेचर के द्वारा ही होता है। इनफैक्ट द डिटर्मिनिज्म स्टेट दैट, डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग human being is subordinate to nature environment because all aspects of human life such as physical health and well-being, social, economic, political, ethical and aesthetic not only depends on but dominantly controlled by physical environment। कि इसके डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग कि ह्यूमन जो है टोटली डिपेंड होता है फिजिकली, इकोनॉमिकली, अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हर एक चीज़ के लिए ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। पॉसिबिलिज्म, ये टर्म कॉइन दिया गया था फ्रेंच हिस्टोरियन थे ल्यूसियन फेवर। पॉसिबिलिज्म अप्रोच इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप इज एन ऑफशूट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये स्टडी करता है, पॉसिबिलिज्म जो स्टडी करता है किसके ऊपर? ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के ऊपर। पॉसिबिलिज्म इंडिकेट दैट द फिजिकल एनवायरनमेंट इज पैसिव। क्या है ये? पैसिव है। एंड ह्यूमन बीइंग इज द एक्टिव एजेंट एट लिबर्टी टू चूज बिटवीन वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इसके अकॉर्डिंग क्या है? पैटर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी की ह्यूमन किस तरह की एक्टिविटी करता है। द रिजल्ट ऑफ द इनिशिएटिव एंड मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑपरेटिंग विद इन द नेचुरल फ्रेमवर्क। कैसे वो इनिशिएट कर रहा है, कैसे मूव ऑन कर रहा है, तो नेचुरल में कैसे वो वर्क कर रहा है नेचर में, तो ये बताता है पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इज environmentalism or ecological approach. This approach is based upon the basic principle of ecology, which is the study of mutual interaction between organism and physical environment. तो ये अप्रोच किस पे बेस होता है? फिजिकल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी पे होता है।
जो कि है किसके बीच? स्टडी है म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द वन हैंड एंड द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अदर इन गिवन इकोसिस्टम। इसका अप्रोच क्या है? अप्रोच एम्फेसिस ऑन वाइज एंड restrained use of natural resources and application of appropriate environmental management programs, policies, strategies। जो ये लास्ट है एनवायरमेंटलिज्म, इसका मतलब है कि हम जो हमारे नेचर प्रोवाइड कर रहा है उन रिसोर्सेज का हम किस तरह यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, उसे मैनेज करके रखना, उसके लिए पॉलिसी बनाना, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, ये सब।